गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आइए आज हम देखते हैं एनालॉजी ऑफ नंबर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, हाउ टू सॉल्व देम। सी यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 9:8:16 व्हाट। ओके, अब हम इनको जैसे देखेंगे, ये ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से हमें फाइंड आउट करना है। तो ये अगर 9 को हम n मानते हैं तो 9:n-1 आ रहा है। ओके, 9 में से 1 माइनस कर दीजिए तो 16 - 1 15 होगा, लेकिन 15 कहीं पर भी इस ऑप्शन में नहीं है, तो दैट n और n-1 वाला जो ये है हमारा लॉजिक, ये रूल्ड आउट है, नॉट अप्लीकेबल। अब दूसरा देखते हैं 9 क्या है, 8 क्या है। 9 आता है 3 स्क्वेयर, 9 आता है 3 स्क्वेयर एंड 8 आता है 2 क्यूब। ओके, तो पैटर्न यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, अगर इसे हम n मानते हैं तो n स्क्वेयर इज टू n-1 का होल क्यूब। राइट एवरीवन। अब हमारे पास है 16, अगर हम 16 क्या है, 4 का स्क्वेयर है। ओके, अब n-1 का क्यूब मीन्स 4-1 का क्यूब, दैट इज इक्वल टू 3 का क्यूब, एंड क्यूब ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 3s आर 9 3s आर 27, और ऑप्शन में 27 आता है, इसीलिए 27 इज द राइट आंसर। ओके, ये कैसा बन रहा है यहाँ मैं दिखा देती हूँ आपको। राइट, आई होप ये आपको क्लियर है। ये देखिए, 3 स्क्वेयर रेशियो 2 क्यूब इज टू 4 स्क्वेयर रेशियो 4-1 होता है 3 और 3 का क्यूब, तो ये हो गया 9:8। ओके, 4 स्क्वेयर हो जाएगा 16:27, therefore 27 is the right answer. Therefore option 1 27 is the correct answer. करेक्ट आंसर। ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। 8:28, नाउ 27 इज टू व्हाट। राइट, अगर हम ये 8 को n मानते हैं तो 8 को यहाँ पे एक लॉजिक ये लग सकता है, 28 क्या होगा, 8 3s आर 24। ओके, 24 + 4 दैट इज n × 3 + 4, एक ये ऑप्शन बन रहा है हमारे पास। राइट, 8 3s आर 24 + 4। अब यहाँ 27 है तो 27, 8 3s आर 24 है, 27 3s आर अगर हम करते हैं तो 3 7s आर 21, 2 कैरी ओवर, 3 2s आर 6 + 2 8। तो यहाँ 8 से रिलेटेड कोई 8 टेंस प्लेस में कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो वो हमारा ऑप्शन रूल्ड आउट है। अब हम दूसरा देखते हैं, ये क्या हो सकता है। 8 क्या हो जाएगा, 8 होता है 8 इज इक्वल टू 2 का क्यूब होता है। ओके, अब 2 के क्यूब के बाद में अब हम 28 को क्या ले सकते हैं, 2 + 1 होल क्यूब +1, दैट इज़ 3 क्यूब इज इक्वल टू 27 + 1 ले सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 28। अब देखिए 27 क्या हो गया, किसका क्यूब है, 27 आता है 3 का क्यूब। ओके, तो पैटर्न क्या हो रहा है, पैटर्न क्या हो रहा है, n³ इज टू n+1 का होल क्यूब +1। राइट, ये पैटर्न बन रहा है। तो ये 3 क्यूब है तो 3 क्यूब इज टू 3 + 1 का होल क्यूब +1। राइट, तो 3 + 1 होल क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब, एंड 4 क्यूब इज इक्वल टू 4 4s are 16, 4s are 64 + 1 that is equal to 65.
आई होप ये क्लियर है। मैं यहाँ लिख रही हूँ, देखिए ये क्या हो जाएगा 8:28। ओके, देयरफॉर 27 इज टू क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो 8 क्या है 2 का क्यूब इज टू 2 + 1 का होल क्यूब +1। ओके, अब 27 है 3 का क्यूब इज टू 3 + 1 का होल क्यूब +1। सो ये 2 का क्यूब 8 इज टू 2 + 1 3 का क्यूब 27 + 1 आ गया। इसी तरह यहाँ आ जाएगा 3 का क्यूब 27 इज टू 3 + 1 4 का क्यूब 4 4 ज़ा 16 4 ज़ा 64 +1। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा 8:28 है। देयरफॉर 27 इज टू 65। सो यहाँ ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन 4 65 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर ये वीडियो पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया है और आपने एंजॉय किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।